जबरदस्ती लकड़ी काटने का आरोप, दूसरे पक्ष ने दिखाया साक्ष्य। मेलक थाना क्षेत्र के पटिया गांव में बिना बैनामा कराए खरीदी जमीन, खड़े पेड़ काटने का विवाद आ पहुंचा पुलिस तक। एक पक्ष ने जमीन के कुछ हिस्से पर ग्राम प्रधान सहित गांव के कई लोगों पर जबरदस्ती कब्जा करके पेड़ों को काटने का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। गांव पटिया निवासी जगदीश पुत्र राम स्वरूप का कहना है उसकी जमीन निजी और पैतृक है, जिस पर ग्राम प्रधान व राम बहादुर पुत्र नोनीराम, सुरेश पुत्र नोनीराम आदि मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे, जबकि प्रधान ने सिरे से गलत बताया। मेरा कोई मतलब नहीं है, फैसले के लिए बुलाया। उस वक्त लोगों ने जमीन पर कब्जा हटाने को कहा और गाली गलौज करते हैं। अब तो यह गलत है और जान से मारने की धमकी देने लगे व जाति सूचक शब्द भी प्रयोग किए हैं। पीड़ित का कहना है यह सभी लोग जिसे भी चलाकर उनकी जमीन पर बुनियादी भर रहे हैं। वही ग्राम प्रधान का कहना है कि जगदीश ने अपनी जमीन दूसरे पक्ष को बहुत साल पहले बेच दी थी, जिसने बैनामा नहीं कराया, विश्वास पर स्टाम्प पेपर पर भी लिखवा दिया, जिसको अब जगदीश नहीं मान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट शेखावत है। क्या नाम है आपका? नेमकली। कहाँ रहते हैं आप? पटिया। क्या मामला है ये पूरा? ये हमारी लकड़ी हमारे नाम में ज़मीन है और ये कटवा रही हैं जब ये। कौन कटवा रहे हैं? राम बहादुर। लकड़ी आपकी? हाँ, आपकी लकड़ी है, हमारी है। प्रधान जी साथ दे रहे हैं, क्या कहते हैं। पुलिस से मुझे उठवा दिया इन्होंने, लेडीज़ पुलिस बुलाई, पुलिस वेरे आए, मुझे उठवा दिया इन्होंने। मेरे आदमी को भी खतरा है। किससे? राम बहादुर से, सब लोगों से। तो आपने अपनी शिकायत थाने में दी नहीं? थाने में दी, थाने में सुनी नहीं, मुझे पकड़ के ले गई, मुझे कई घंटा थाने में रखा। किसको शिकायत दी थी आपने? थाने वालों को ना हो, अपनी पुलिस वालों को। क्या बोला उन्होंने? उन्हें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, अभी आए अभी चले गए। तो ये आपकी जो लकड़ी कटवाई है ये किसकी लकड़ी थी? लकड़ी हमारी थी। आपकी थी? हाँ, जबरदस्ती से काट रहे हैं। कौन लोग काट रहे हैं? गंगवार हैं कुर्मी। क्या क्या नाम है उनके? एक राम बहादुर है, एक सुरेश है, कौन धर्मदत्त। ये कल लोग कहाँ रहते हैं? ये पटिया रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? अमित नाम है मेरा। कहाँ रहते हो आप? पटिया रहता हूँ। क्या मामला है ये पूरा? ये मेरी ज़मीन थी ये पहले, और इन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं और लकड़ी काट रहे हैं मेरी। कौन कब्जा कर रहे हैं? ये राम बहादुर हैं, सुरेश हैं, और ये साथ में धर्मदत्त हैंगे, उनके भाई तीनों लोग, और एक प्रधान जी भी संग करवा रहे हैं। जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? जी, ज़मीन भी कब्जा कर रहा है और लकड़ी भी कटवा रहे हैं मेरी। आपकी लकड़ी कटवा रहे हैं? जी। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की? जी, गए थे सुबह भी थाने में, हमें बैठा ले, हमारी मम्मी को भी बैठा लिया थाने में, हम भी गए थे। तो कहा था तुम अपने कागज़ दिखाओ, हमने कागज़ दिखाए थे, फिर भी ना मानी हमारी लोगों ने। तो लकड़ी क्या अब क्या आप लोग क्या करेंगे अब? हम लकड़ी भर के साहब हमारी लकड़ी लेके घर पे आ रहा, हम चाह रहे हैं रुक जाए, हम हमारे पास नया हो, मतलब अन्याय नहीं हो, नया हो हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवीर सिंह सागर। कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्राम पंचायत पटिया ग्राम प्रधान हूँ यहाँ के वर्तमान। ये जो लकड़ी कट रही है इसका विरोध कर रहे हैं ये लोग, ये पार्टी, तो इसका क्या मामला? वो गलत कर रहे हैं विरोध। उन्होंने 1996 में जी उन्होंने इनके दादे जो थे उन्होंने बेच दिए, जगदीश के बाप ने, राम स्वरूप ने। आपके हाथ? मेरे हाथ के बेचेंगे भाई। फिर किसके हाथ बेच दिए? राम बहादुर भगत जी के हाथ बेची लकड़ी। तो आप बाबूराम के हाथ बेची थी, फिर बाबूराम के हाथ ने, बाबूराम ने 2010 में बेच दी। और सारे मकान बने हुए हैं इतने, 14 लोगों के, ये इनके 5 बीघे में 14 लोगों के मकान बने हुए हैं। आबादी में दर्ज हो गई थी, ये आबादी के पड़ोस में ही मकान है सबके। लकड़ी कौन आप कटवा रहे हो? मैं क्यों कटवा, मैं ग्राम प्रधान, मुझे बुलाया, मैं आ गया। लकड़ी कौन कटवा रहा है? लकड़ी तो ये कटवा रहे हैं, खेत में, इनका खेत है। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मदत्त है। कहाँ रहते हैं आप? यहीं पटिया का निवासी हूँ। ये जो लकड़ी कटवा रहे हैं आप, क्यों कटवा रहे हैं? आपकी लकड़ी ये किसकी? हमारी लकड़ी है, खेत मोल लिया था हमने सन 2010 में। कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, एविडेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कोई बैनामा है या स्टाम्प है? क्या है? बैनामा नहीं है, सब स्टाम्प है, सब 11। तो फिर ये लोग जो क्यों विरोध कर रहे हैं इस बात का? अब ये बात को तो सर के नहीं बता सकते हम क्यों विरोध कर रहे हैं ये। अब ये है कि अब वो कही जाती ना कि एक दूसरे की चढ़ा उतारी में आ जाए, या क्या कर रहे हैं, या हो सकता है आदमी दिमाग को नहीं बात आ रही है, या बेईमानी नीयत हो। जब आपने ये ज़मीन खरीदी थी, हाँ जी, तो आपके पास कोई गवाह तो होगा मौजूद? हाँ, तो गवाह है। कहाँ है? गवाह भी है। वैसे तो हम पैसे दे दिया हमने, और दोबारा भी यही डिमांड है। कितना पैसा दिया था आपने उस समय? हमने उसमें दिया 1,45,000।
पूरी ज़मीन का? ना 1 बीघा जमीन, पूरी जमीन एक बीघा ज़मीन है 1 ये? बीघा जमीन। अच्छा, मतलब अब ये लोग क्या चाहते हैं, आपने इनसे अब ये मालूम नहीं लोग किया? चाहते हैं या तो हमें हिस्सा दो अच्छा, या हमें पैसा दो। तो सर हम किस को पैसा देते रहेंगे? हमारा तो सर यही नियम होगा, तुम चले जाओगे तो दूसरा आ जाएगा उठ के कि हमें पैसे दो, ये चले जाओगे तो तीसरा आ जाएगा उठ के हमें पैसे दो। जिनके नाम होंगे सबके तो वो आती रहेंगे दीदी करके सारे मकान बने हुए हैं सारे।